हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी माई की सीरीज चल रही है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेलेक्ट एंड वेयर क्लाउज इन डेप्थ। लास्ट वीडियो में गाइस आपने देखा होगा, हम टेबल में से डेटा को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट क्लाउज का यूज़ कर रहे थे, और डेटा को अपडेट कराने के लिए वेयर कंडीशन हम यूज़ कर रहे थे, और डेटा को डिलीट करने के लिए भी हम वेयर कंडीशन का यूज़ कर रहे थे टेबल में से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों क्लाउजेस को हम डीप में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में ले सकते हैं जब हम माइस्क्ल के साथ वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो आज हम इस टेबल का यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सारे की सारी क्वेरीज को अवेलेबल करा रहे हैं अपने ब्लॉग पर। अब ब्लॉग की लिंक हम हर माई की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं। सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस लिंक को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। ये हमारी जो ब्लॉग की लिंक है, और यहाँ पे लेक्चर 3 है आज का, तो यहाँ पे सर्च करना है आपको हैश थर्ड, और यहाँ से इतने हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेरी यूज़ करी थी वो सब हटा देंगे, बट यहाँ पे ये रहने देंगे, यूज़ माई एसक्यूएल लर्निंग अंडरस्कोर डीबी। ठीक है। अगर आपके डेटाबेस में, इस वाले डेटाबेस में यूज़र टेबल ऑलरेडी हो एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप ड्रॉप कर लेना। ड्रॉप टेबल यूज़र्स, ये क्वेरी लिख के। ठीक है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दी है, क्योंकि हम इस वाले टेबल को फिर से बनाने वाले हैं न्यू स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद कंट्रोल ये करके सेलेक्ट कर लेना है सारा, यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि डेटा आ रहा है हमारे पास या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ऐसे हम कॉलम देंगे, और यहाँ से एग्जीक्यूट, यहाँ से क्वेरी को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। और ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास डेटा आ गया है। यहाँ पे स्टेटस है, कुछ ये सारे की सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। सिटी है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, शिकागो एक्सेट्रा, हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेलेक्ट इन डिटेल। ये देखो, तो बेसिक सेलेक्ट कैसे वर्क करता है वो हम देखने वाले हैं। अगर हमें किसी टेबल में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम देते हैं सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देते हैं हम फ्रॉम। फ्रॉम किस में से करना है, कौन से, यहाँ पे आता है टेबल का नाम, तो कौन से टेबल में सेलेक्ट करना है वो। अगर सारे कॉलम मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। ये हो गया हमारा सेलेक्ट, ये हो गए सारे के सारे कॉलम्स। फ्रॉम एज इट इज़ रहेगा, ये माइस्क्ल का कीवर्ड है, और टेबल नेम की जगह यहाँ पे यूज़र्स आ गया। और ऐसे ही मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हो, लाइक सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट की जगह सेलेक्ट आ गया, कॉलम 1 की जगह नेम आ गया, कॉलम 2 की जगह ईमेल आ गया, और फ्रॉम की जगह फ्रॉम है, और टेबल नेम की जगह यूज़र्स आया। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट स्टार वाली तो, और चलते हैं अपने माइस्क्ल वर्क बेंच पर। देखो, सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी तो हम देख चुके हैं, ये सारे के सारे कॉलम को लेकर के आता है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ यूज़र का नेम और ईमेल सेलेक्ट हो बस। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे नेम और ईमेल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो गया, और सेलेक्ट के साथ हम वेयर क्लाउज को भी यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एलियास बोलते हैं इसको। एलियास में हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कि ये ना, जो ईमेल वाले जो कॉलम आ रहा था, अभी अभी हमने सेलेक्ट किया था, ईमेल वाले कॉलम को मैं चाहता हूँ ईमेल की जगह वो शो करे यूज़र ईमेल, और ये ईमेल यहाँ पे शो करे इस तरीके से। एलियास को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एलियास का क्रिएट करने के लिए देखो, मैं चाहता हूँ ईमेल की जगह ना वैसे यूज़ करूँ मैं, एज यूज़र ईमेल। यहाँ पे इस कॉलम को ईमेल की जगह ना यहाँ पे दिखाएगा मैं यूज़र ईमेल। देखो, इस तरीके से ये एलियास जो वर्क करता है, यहाँ पे यूज़र ईमेल आने लगा या, तो जो भी हमें कन्वीनिएंट वे लगता है उसको हम कर सकते हैं। ईमेल को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लाइक इसके बेनिफिट दिखाता हूँ मैं। देखो, एज ईएम कर सकते हैं यहाँ पे हम।
नेम के साथ भी कर सकते हैं हम, नेम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इज़ एन, ठीक है? ये भी हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, अब मुझे उन्हीं यूज़र को फाइंड करना है जो कि एक पर्टिकुलर एज से ग्रेटर हैं। तो ग्रेटर देन 25 उनको लाना है या फिर ऐसे यूज़र्स को लेके आना है जिनका नेम वसीम है। तो स सबसे पहले तो मैं इस बताता हूँ वेयर कंडीशन कैसे वर्क करती है। तो सेलेक्ट में हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितने भी हमें चाहिए फ्रॉम टेबल, टेबल नेम के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वेयर और जो भी हमारी कंडीशन है। इसको अभी डीप में देखेंगे हम। अगर मान के चलिए मुझे ऐसे यूज़र्स को लेकर के आना है जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और मुझे उस यूज़र को फाइंड करना है, एक यूज़र को जिसका नेम इक्वल टू दिस वसीम है। जो भी है हमारे पास जो भी एंट्री है टेबल में वो है। एक काम कर लेते हैं, अब ये हमारे पास क्या-क्या डेटा पड़ा है टेबल में एक बार पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐज देख लेते हैं कि ऐज 25 से यहाँ से और क्वेरी हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। ये रहा बेसिक सेलेक्ट हो गया था, उसके बाद ये रहा, तो वेयर ऐज ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे कौन-कौन से देखो अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर मैं ग्रेटर देन 25 से ज़्यादा वाली कंडीशन लगाऊँगा तो 24 हमारा हट जाएगा यहाँ से और ऐसे ही हमारा 22 भी हट जाएगा, है ना? ये सारे हट जाएँगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ऐज ग्रेटर देन 25। यहाँ पे जैसे मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ये सारे के सारे यूज़र आ जाएँगे, जो भी हमारे 25 से ज़्यादा हैं, देखो। और जो लेस देन 25 हैं, वो नहीं आएँगे और जो इक्वल टू 25 होंगे, वो भी नहीं आएँगे, ठीक है? अब ये देख लिया, उसके बाद अब हमें क्या देखना था? यहाँ पर हमें देखना था सेलेक्ट यू स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर नेम इक्वल्स टू दिस। एक पर्टिकुलर यूज़र का नेम जो इक्वल हो ना इसके, उसके देखते हैं। तो वसीम नाम का तो यूज़र नहीं है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेसली। इसको मैं कर देता हूँ वेयर नेम इक्वल टू ग्रेस और यहाँ पे ली। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये हमारे पास एक यूज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ उसी को मैच करेगा जो कंडीशन ये वाली कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे। जहाँ जिन-जिन यूज़र का नेम इक्वल टू सेम दिस होगा ना, ग्रेस ली, वो यूज़र यहाँ पे डिस्प्ले होकर के आ जाएँगे। ये सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है? इस तरीके से। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपनी वेयर कंडीशन को डीप में, ठीक है? तो वेयर कंडीशन के भाई देख लेते हैं, अभी हमने वेयर कंडीशन के 2 सिंपल एग्ज़ाम्पल देखे। एक तो हमने ये वाला तो देख लिया, वेयर यूज़र ऐज इक्वल्स टू 25। हाँ, आप ऐसे भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेम की जगह मतलब कोई भी कॉलम आप लगा सकते हैं। अगर हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर उसका डेटा टाइप वैर है या कैर है, म तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे आपको डुअल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा और अगर इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल नंबर देना पड़ेगा। लाइक ऐज, जिस यूज़र की ऐज 25 हो ना, वो सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाए। तो ऐसा कोई यूज़र एग्ज़िस्ट कर रहा है या एग्ज़िस्ट करता है या नहीं? ऐसा कोई भी यूज़र नहीं है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे नल नल आने लगा। 22 वाला यूज़र हमने दिखाया था ना, 22 वाला यूज़र है हमारे डेटाबेस के अंदर। देखो ये आ गया, जिसकी एज 22 थी वो यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ गया, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल हमने अच्छे तरीके से देख लिया और एक ये है जिस भी यूज़र की एज नॉट इक्वल होगा ना, लाइक जिस यूज़र का स्टेटस एक्टिव नॉट इक्वल्स टू इनएक्टिव हो, वो सारे के सारे यूज़र हमारे पास डिस्प्ले हो जाएँ। तो देखो, अभी हमारे पास डेटा क्या आ रहा है और ये हमने ग्रेटर देन वाला तो देख लिया और ऐसे हमारे पास देखो, ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली वेयर के साथ ना हमारे पास होते हैं कंपैरिज़न, एसक्यूएल कंपैरिज़न ऑपरेटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे तो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, यहाँ पे अगर लेस देन करेंगे तो लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास कौन-कौन से कंपैरिज़न ऑपरेटर अवेलेबल हैं? इक्वल टू, नॉट, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम क्या चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे
जिस यूज़र का स्टेटस नॉट इक्वल्स टू इनएक्टिव है, क्या चीज़ है? स्टेटस, और स्टेटस हमारा एनवायरकर टाइप का है, इसलिए हमें इसकी जो वैल्यू है, बाइंड करनी पड़ेगी हमें किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इनएक्टिव, सेलेक्ट करेंगे, चलाएँगे क्वेरी, तो सारे यूज़र आ जाएँगे हमारे एक्टिव और सस्पेंडेड पेंडिंग वाले, उसको छोड़ के, इनएक्टिव को छोड़ के। और अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सारे के सारे यूज़र आ जाएँगे। इनएक्टिव वाले भी यहाँ पे आने लगा, देखो ये रहा यूज़र, ठीक है? और इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 34, ऐज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी देख सकते हैं हम इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अब हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ इससे पहले लिखना पड़ेगा हमें वेयर, सजेशन देने लगा गाइस ये, वेयर यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऐज 34, या तो 34 के इक्वल हो ऐज हमारी, या उससे ज़्यादा हो, वो यूज़र सेलेक्ट होकर के आ जाए हमारे पास। तो देखो ये आ गए, 34 वाला आएगा, 45 वाला आएगा, 59 वाला आएगा। ऐसे ही हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाले हैं, ऐसे ही लेस देन इक्वल टू वर्क करेगा इसी तरीके से, ठीक है? और ऐसे ही ग्रेटर देन और लेस देन वर्क करता है, वो हमने देख लिया, ठीक है? ये तो हो गए भाई एसक्यूएल के कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ ना, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन हमें अप्लाई करनी हो, तो वो हम यूज़र को कैसे लेके आ सकते हैं? किसके अंदर? मायस्क्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड का। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ये रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। ये क्योंकि ये लॉजिकल एंड है। जैसा कि आपको पता है, आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी ना, वही वाली ट्रुथ टेबल यहाँ पे फॉलो करती हैं। अगर दोनों ट्रू होंगे, ट्रू होगा, और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी ट्रू होगा, ट्रू होगा। और यहाँ पे देखो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, और होता है, और इसका रिवर्स होता है, लाइक दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी वो आ जाएगा। यहाँ पे या तो कैटेगरी लैपटॉप हो या कैटेगरी फ़ोन हो, तो वो डिस्प्ले करा देगा। ऐसे ही हमारे पास नॉट, वेयर नॉट डिपार्टमेंट, नॉट वेयर नॉट भी लगा सकते हैं आप, नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं, वो दोनों सेम ही है, या नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? वो दोनों सेम ही है, वो देख चुके हैं, इसे भी देख लेते हैं। इन सबको भी देख लेते हैं एक-एक करके। यहाँ पर मैं एक आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी देता हूँ और सिनेरियो भी बता दें, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम डेटा देखते हैं अपना। तो डेटा क्या बोल रहा है कि वो डेटा में ना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसा यूज़र मेरे पास आए जिसकी एज 20 से ज़्यादा है, नहीं 20 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, जिसकी एज 22 है और स्टेटस जिसका एक्टिव है। एक यूज़र है हमारे पास ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे अगर मल्टीपल कंडीशन लगानी होती है, तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, एज। यहाँ पे एज इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया मैंने 28, 28 चेक कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद लगाएँगे यहाँ पे हम एंड, और जिसका जो स्टेटस है ना, स्टेटस हो जाए यहाँ पे आपका इक्वल टू लगा के हम दे देंगे एक्टिव। तो ये जो अलाइस जॉनसन जो पहला जो यूज़र है ना, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? ये आ गया। और आप चाहे एन नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एंड जिसकी आईडी होनी चाहिए, वेयर नहीं है, हाँ, यहाँ पे सिर्फ आईडी लगा देंगे, आईडी इक्वल्स टू 1। कोई भी और कॉलम भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? इसकी आईडी 1 है, तो अब भी सेम रिकॉर्ड ही आएगा हमारे पास, ठीक है? ये भी हो गया। अब और का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो और का एग्ज़ाम्पल भी ये, एक तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमने कवर कर लिया कि ऐसा यूज़र लेके आना जिसकी एज ये है और वो ये है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्या दे सकता है यूज़र आपको, या तो जिसकी एज या तो 28 हो, और उसका जो बैलेंस है, या फिर ये हो 20, 20 क्या है 22, 2200, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लगाते हैं हम वेयर एज 22 हो, सॉरी 28 हो यहाँ पे, और यहाँ लगा देंगे हम
बैलेंस हो भाई उसका तो अभी तो फर्स्ट यूज़र ये आएगा हमारा एलाइस जॉनसन। देखो, दोनों आ जाएँगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। एज इसकी 22 है, ये भी आ जाएगा। ये कंडीशन मैच हो गई। इसकी एज इक्वल टू 28 है और बैलेंस इक्वल टू 28 सॉरी 2200 हो। पहले ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गई यहाँ तक, माइस्क्वेल चला, तो ये हमारा एलएस वाला आ गया और एक और कंडीशन हमारी सैटिस्फाई हो गई जिसका बैलेंस 2200 हो, ये आ गया, ठीक है? और ऐसे भी कर सकते हो आप, सिटी के वाइज़ भी कर सकते हैं, जिसका सिटी सिटी वाइज़ भी कर सकते हैं, स्टेटस वाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी कंडीशन लगा सकते हैं और करके मल्टीपल भी आप लगा सकते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि या तो कि किसी यूज़र के ऐसे यूज़र फाइंड करके लाना है जिसकी एज 28 होगी या बैलेंस ये होगा, तो घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आई थिंक इनफ है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले हम देखते हैं वेयर नोट का मैंने बता दिया, जो नोट वही था वो, चाहे आप इसको यूज़ कर लो, ये दोनों सेम है, तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे आप ना सेलेक्ट क्वेरी के अंदर देखो, हमने एलियास भी आपको बता दिया, कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम प्लस माइनस भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर? माइस्क्ल के अंदर, ठीक है? तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, जैसे मान के चलिए, तो जो भी यूज़र का बैलेंस आ रहा है ना, मैं अभी ना क्या करता हूँ यहाँ पे, एक यूज़र को लेके आता हूँ, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ जो भी बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, उसका नाम, ठीक है? ईमेल और यहाँ पे बैलेंस हाइफ माइनस 100, ठीक है? ऐड यहाँ पे कर देते हैं न्यू बैलेंस, ठीक है? फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखो, इसका जो बैलेंस है हमने -100 कर दिया और इसका बैलेंस भी चेक कर लेते हैं कि बैलेंस था कितना इसका। न्यू बैलेंस ये हो गया। इसका बैलेंस ये था, ये हो गया, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे हम प्लस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। प्लस हो गया तो न्यू बैलेंस ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है? बट ये ना फ्लोटिंग उसमें आपने या तो डेटा टाइप आपने डेसिमल ले रखा हो या फिर आपने डेटा टाइप दे रखा है इंटीजर ले रखा होगा, तो ही ये वर्क करेगा। अदरवाइज स्ट्रिंग पे चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर नंबर्स के साथ वर्क करते हैं ना, नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप आपने कोई भी ले रखा है उसके साथ ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है? और चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से इसको, तो फिर चेक करते हैं। कॉपी सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं। तो 15 रुपीज़ उसके बचे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। और मॉड्यूलस भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? सेम तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। तो मॉड्यूलस भी आप यूज़ कर लेना, जो आपको सही लगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब बिटवीन सबसे अब देखने वाले हैं बिटवीन, तो बिटवीन क्या होती है? एक रेंज चेक होती है। मान के चलिए कि हमें ना ऐसे यूज़र फाइंड करने हैं जिनकी रेंज है, और ये भी न्यूमेरिक डेटा टाइप पे वर्क करती है बेसिकली। न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा, ये हमारा ये हमारे पास टाइप हो गया डेट। डेट हो गया ना हमारे पास, जैसे डेट डेट टाइम हो गया, डेट हो गया, उसमें भी वर्क करती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसे यूज़र फाइंड करके लाने हैं जिनकी एज लाइज़ कर रही है 20 एंड 30। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है, वेयर पहला कॉलम, और जब कॉलम की कहाँ से सेलेक्ट करना है, कॉलम का नाम, बिटवीन कहाँ से, वैल्यू 1 एंड फिर एंड लगाते हैं वैल्यू 2, ठीक है? और फिर हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये क्वेरी भी यहाँ पे लिखी हुई है बिटवीन वाली। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है?
ठीक है? तो हम चाहते हैं कि उन यूज़र को फाइंड करके लाएँ जिसमें यूज़र 20 एंड जिनकी यूज़र की है 20 एंड 30 है, ठीक है? बिटवीन मतलब या इनके इन दोनों के बीच में है, तो वो यूज़र आ रहे हो यहाँ 33 वाला और 34 वाला यूज़र हट गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 34 तक कर दूँगा, 34 वाला यूज़र भी आने लगेगा। देखो, ये आने लगा ना, इस तरीके से वर्क करता है। अब आगे चलते हैं, आगे वाला अगला क्लॉज़ देख लेते हैं, इन। हाँ, अब हम चाहते हैं कि उन्हीं यूज़र को सेलेक्ट करके लाएँ जिसकी ऐज में 20, 30 और वो आ रहा हो, 20, 30 आ रहा हो, तो इसके लिए हम इन क्लॉज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इन क्लॉज़ को मल्टीपल हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, बिटवीन की स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ वर्क नहीं करता था और ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ वर्क करेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ पे वेयर ऐज इन कर दूँगा, यहाँ पे ऐज इन 20, 30, एक सेकंड, क्वेरी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स और हुँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है? ये इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे वेयर लगाते हैं, फिर ये जो भी कॉलम नाम है वहाँ पे और फिर इसके बाद इन देते हैं। यहाँ पे 20 और 30 की कोई भी ऐज नहीं है। ये क्या करता है, हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है, बिटवीन और इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिटवीन क्या करता है, रेंज लेता है, 20 से स्टार्ट करेगा, 30 तक जाएगा। बट ये क्या करेगा, ये एग्ज़ैक्ट मैच करने का ट्राई करता है। क्या करता है ये? एग्ज़ैक्ट मैच करेगा। 20 है, तो ठीक है, अदरवाइज़ उन्हीं का लेगा। 30 है, ये क्या करेगा, इक्वल टू करके मैच करता है बिहाइंड द सीन। इक्वल टू 30 वन बाय वन चेक करता रहेगा हर रो को ये। इक्वल टू 20 इक्वल टू 30 है, वो तो है नहीं हमारे पास। ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस है बिटवीन में और इसमें, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार। और यहाँ पे 22 तो है हमारे पास, 34 भी है। ठीक है? तो दोनों का डेटा हमारे पास आ गया, इक्वल टू करके चेक करेगा ये। और ऐसी स्ट्रिंग के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लगा सकते हो आप कि नेम इन डबल कोट्स के अंदर बॉब स्मिथ और ये डाल देना आप और कैरोल ड्रेविस, तो ये सेम आउटपुट आएगा हमारे पास। ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले हुक की तरफ, सॉरी अगले उसकी तरफ। तो एक हमारे पास होता है कीवर्ड, ये एक होता है हमारे पास लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड क्या करता है? लाइक पैटर्न मैचिंग। तो लाइक पैटर्न मैचिंग क्या करता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम लाइक पैटर्न। अब देखो, मुझे उन्हीं यूजर्स को फाइंड करना है जिनका नेम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? वो मैं फाइंड कर सकता हूँ इस लाइक की हेल्प से। और मुझे उन यूज़र को फाइंड करना है जिनका जो जीमेल है ना, जिनकी ईमेल एंड हो रही है कहाँ से, @gmail.com, इसके एंड में ये आ रहा हो, ठीक है ये। और मुझे उन यूज़र को फाइंड करना है जिसका सेकंड कैरेक्टर है ना, जिसके नेम का सेकंड कैरेक्टर ए आ रहा हो, तो उन्हीं को फाइंड करना है। तो ये क्वेरी उसके लिए होगी, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं कि क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं और समझते हैं बढ़िया करके, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे उस यूज़र को फाइंड करना है जिसका नेम जो है ना डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे कोई यूज़र है हमारे पास या नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसे तो कोई भी यूज़र नहीं है, तो हम डब्ल्यू की जगह यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास अलाइस जॉनसन आ गया, ठीक है? जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ बी कर देंगे, ये बॉब स्मिथ आ जाएगा, ठीक है? अब हमारी अगली क्वेरी क्या है? अब मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं यूज़र को डिस्प्ले करे जिसका जिसकी जो ईमेल है ना @gmail से हो रही है। बट @gmail वाली तो आई थिंक कोई ईमेल है नहीं हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास @example.com, @example.com को हम सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कराएँगे। तो @example.com सभी के उसमें आ रहा है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है?
अब मैं क्या चाहता हूँ, उन्हीं यूज़र को ये सेलेक्ट करके लाया जिसका सेकंड लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस, ये ना कार्लोल डेविस, डेविड विल्सन। तो इसका सेकंड लेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए से। उन यूज़र को कैसे लेके आ सकते हैं? ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड लेटर के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, एक गैप देके इस तरीके से, यहाँ तक क्वेरी कॉपी करनी है सेमीकोलन तक, फिर यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर देके ए, ठीक है? इस तरीके से आएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों यूज़र्स आ गए हमारे पास, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड कैरेक्टर जिनका ये हो वो यूज़र डिस्प्ले हो सारे। तो यहाँ पे एक बार अंडरस्कोर लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, एक बार अंडरस्कोर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें एक बार अंडरस्कोर और यहाँ पे एंटर कर देना है। ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। देखो, इनके थर्ड कैरेक्टर ए है, देखो यहाँ पे ये रहा। थर्ड कैरेक्टर इन सबका ए है। तो ईवा का थर्ड कैरेक्टर ए है, फ्रैंक का थर्ड कैरेक्टर ए है, ग्रेस का थर्ड कैरेक्टर ए है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। इस तरीके से आप ब्लैक पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं ना, तो वो भी इसी तरीके से सर्च करता है बिहाइंड द सीन, लाइक हम डालते हैं सेलेक्ट, हम ये डालते हैं इस तरीके से क्वेरी देते हैं, देखो, इस तरीके से देते हैं हम कि मुझे फ़ोन दिखाइए बट स्मार्टफ़ोन अंडर 15,000, तो इस तरीके से ये बिहाइंड द सीन क्वेरी चलाता है फ्लिपकार्ट अपने वहाँ पे, ठीक है? कंबाइन करके। अब यहाँ पे देखो, कोई कॉलम इज़ नॉट नल है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? जहाँ पे कॉलम नॉट नल हो, तो इज़ नॉट नल है, अब हमें चेक करना है कि कॉलम या इज़ नल है, उसी को सेलेक्ट करके लाएँ, ठीक है? यहाँ पे हम एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे, और इसकी सिंटैक्स क्या होते हैं, वेयर कॉलम नेम इज़ नल चेक करना है तो इज़ नल, इज़ नॉट नल चेक करना है तो इज़ नॉट नल। तो मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड आने चाहिए आई गेस। 10 के 10 रिकॉर्ड आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाले यूज़र की 28 की जगह ना यहाँ पे कर देता हूँ मैं एम्प्टी, यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे नल। और अभी उसी को सेलेक्ट करके लाएगा। आई थिंक अभी ये वर्क नहीं करेगा इस तरीके से, देखना पड़ेगा। हाँ, इस नल यहाँ पे उसने लिया नहीं। एक काम हमें ये करना पड़ेगा, सेलेक्ट करते हैं फिर से, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट की क्वेरी चला लेते हैं, अपडेट टेबल यूजर्स सेट एज इक्वल्स टू नल वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है? तो टेबल हटा देना यहाँ से, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नल आ रहा है ना, देखो अब यहाँ पर नल। अब यहाँ पे इस नल को हमें चेक करना है, तो इस नल को चेक करने के लिए इस तरीके से हम लगा देंगे वेयर, वेयर, अच्छा एज तो स्मॉल में ना, वेयर एज इज नल, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये आने लगा, क्योंकि इसकी एज हमारी इज नल है इसलिए ये आने लगा, ठीक है? और एज इज नल है तो यहाँ पे ये आने लगा, और यहाँ पे हमने इज नल को भी देख लिया। इस तरीके से वर्क करता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एज को 28 कर देते हैं भाई पहले की तरह, ठीक है? हम चाहते हैं डेटा मिसमैच हो, ठीक है? क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। 28 कर देते हैं, यहाँ अपडेट कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे बस, अब हमें क्या करना है,
अब यहाँ पे हमें देखना है ऑर्डर बाय सॉर्टिंग। देखो फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा, जब कभी फ़िल्टर लगाते हैं हम, सॉर्ट बाय ऑर्डर ब वहाँ पे होता है ना ऑर्डर, प्राइस लो टू हाई या हाई टू लो, कैसा चाहिए आपको? तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने इसके अंदर, माइस्क्ल के अंदर, तो वो चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये होता है बेसिकली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय कॉलम, असेंडिंग और ऑर्डर बाय कॉलम डिसेंडिंग। शॉर्ट में लिखते हैं उसको इस तरीके से। ऑर्डर बाय लिखेंगे, ये मैंडेटरी है लिखना, फिर कॉलम का नाम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। इस तरीके से देखो हमने दिया हुआ ना यहाँ पे नेम, असेंडिंग, एज, डिसेंडिंग, ठीक है? हुँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है ना हमारे पास ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग। तो नेम, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, वो शॉर्ट होकर के आ जाए। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। नेम तो से आ गया कि नेम तो ऑलरेडी सॉर्टेड है आई थिंक हमारे पास। ये देखो शॉर्ट होके आ गए ना। अब मैं यहाँ पे नेम नेम की जगह कर देता हूँ यहाँ पे ऐज। सारी ऐज शॉर्ट होकर के आ जाएँगी। ऐज वाइज़ ना जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी होगी टॉप पर, इस तरीके से आ जाएगी। तो 22, 24, 23। हाँ, अब अगर हम खाली ऑर्डर बाय ऐज कर देंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसको, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करती ऐज के बाद असेंडिंग, डिसेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट किसको लेता है ये, बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेता है किसको? असेंडिंग को। तो ये मान के चलेगा कि हम असेंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब भी करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, यहाँ पे देखो 22, 24, 27, ठीक है? और अगर मैं डिसेंडिंग यूज़ करना है तो डिसेंडिंग में इस तरीके से कर दूँगा। यहाँ पे आगे डिसेंडिंग देखो यहाँ पे 45, 31 इस तरीके से हमारे पास आने लगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, इतना सेलेक्ट करके चला लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको बिना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा हमारे पास डेटा, ठीक है? असेंडिंग, डिसेंडिंग देख लिया। और आप स्ट्रिंग वाले किसी पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे आप बैलेंस पे भी लगा सकते हैं, सिटी पे भी, स्टेट पे भी लगा सकते हैं आप, जैसा आपको मुनासिब लगे, ठीक है? वहाँ आप लगा सकते हैं। अगला जो हम देखने वाले हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिमिट। अब हम चाहते हैं ना, देखो हमारे पास लाखों रिकॉर्ड होते हैं, हमें चाहिए कि फर्स्ट 3 जो यूज़र हैं, वो सेलेक्ट होकर के आ जाएँ तो मज़ा आ जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट, और एक ऑफसेट भी यूज़ करते हैं हम। देखो, मुझे 5 फर्स्ट 5 रो सेलेक्ट करानी है। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र लिमिट 5, और मुझे 2 स्किप करनी है, देन टेक 3 रोज़, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये किस लिए होता है, बेसिकली स्किप करने के लिए होता है। जैसे हमने एरे में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, उस तरीके से होता है। क्या करेगा ये? पहले जो 2 रिकॉर्ड हैं, उनको स्किप कर देगा और थर्ड रिकॉर्ड से यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ये इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2 लाइक दिस, ठीक है? इस पहले लिमिट को देख लेते हैं, फिर इसको समझाता हूँ मैं ऑफसेट को। यहाँ पे देखो, कॉपी कर लेते हैं तो जो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से लिमिट वाली क्वेरी कॉपी कर लेते हैं पहले। तो 5 लिमिट चाहिए मुझे, कितनी लिमिट चाहिए? लिमिट चाहिए 5। 5 रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर के आए यूज़र में, ये आ गए होके सेलेक्ट होके। अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब आपके दिमाग में ख़्याल होगा, अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 कितनी लेकर आएगा? तो आई थिंक 0 पे ये कुछ नहीं लाएगा, ठीक है? 0 का मतलब 0 हो गया, ठीक है? इस तरीके से वर्क करेगा ये। लिमिट तो सिंपली पता चलेगा ना गाइज़ आपको। सेलेक्ट यूज़र लिमिट, लिमिट वो होता है 1, 2, 3 कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा है ना उसके लिए। अब बात करते हैं ऑफसेट की, तो मुझे मुझे क्या करना है? देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के साथ ही। देखो यहाँ पे ना, मैं चाहता हूँ पहले वाला रिकॉर्ड स्किप होके ना, ये बॉब स्मिथ सेलेक्ट होके आ जाए, और रिकॉर्ड मेरे पास एक ही सेलेक्ट होकर के आए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं पहले हमारे पास एक रिकॉर्ड, यहाँ पे लिख देंगे हम, एक रिकॉर्ड है, कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो बॉब आ जाएगा। मैं चाहता हूँ बॉब से अगला जो था वहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे मैं कर दूँगा
2। यहाँ पे कार्लोस डेविस आ गया इस तरीके से। ये हमारा इस टाइम यहाँ पे ये है ऑफसेट। ये ऑफसेट वर्क कर रहा है और ये कमेंट ऐसे ऐड करते हैं माइस्क्यूएल के अंदर कमेंट ऐड करनी हो तो वही बताया था मैं इस तरीके से ऐड करते हैं यहाँ पे। ये हो गई हमारी यहाँ पे लिमिट। इस तरीके से वर्क करती है ये देखो आ गया ना। आई थिंक कमेंट हो गया ये पूरा का पूरा कोड इसलिए 2 रिकॉर्ड आ गए हमारे पास, ठीक है? हमें इसको हटाते हैं, आप समझ गए होंगे गाइस यहाँ पे। आप कॉमा करके यहाँ पे 1 करना है। इस तरीके से कार्लोस डेविस आ गया। अब इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं इसका। इंटरव्यू क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको ना लिमिट ऑफसेट का यूज़ करके मतलब ये ऐसे तो नहीं बोलेगा वो ये बोलेगा कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है किसमें से यहाँ से। सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो हमारे पास है नहीं, तो मुझे ना ऐसी क्वेरी बनानी है। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। हम सेकंड हाई बैलेंस को ही सैलरी मान मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंस है, सेकंड हाईएस्ट बैलेंस हमारे तो सबसे पहले तो हमारे पास हाईएस्ट बैलेंस कौन-सा आएगा? तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाईएस्ट जो बैलेंस है उसको लेकर के आओ सबसे पहले अब। हमारा काम क्या है सबसे पहले? ऑर्डर तो ऑर्डर बाय अगर हम मैं डिसेंडिंग कर दूँगा इसको बैलेंस को, यहाँ पे देखो और यहाँ पे लगा देंगे लिमिट 1। जो सबसे हाईएस्ट बैलेंस होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ जाएगा देखो यहाँ पे। सबसे हाईएस्ट बैलेंस है यहाँ पे 4000 हमारे पास अभी हमारे टेबल में, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट बैलेंस हमारे पास सेलेक्ट होकर के आए तो उसमें कुछ नहीं करना। यहाँ से 1 कॉमा 1 करेंगे आप और यहाँ पे उसके बाद चलाएँगे। तो यहाँ पे ये ना ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने 0 वाले को स्किप कर दिया। अगर मैं 0,1 करूँगा ना यहाँ पे तो देखो अगर मैं 0,1 करूँगा तो ये रिकॉर्ड आएगा ये वाला। 4000 जिसका बैलेंस है। अब मैं चाहता हूँ इसको स्किप कर दो भाई आप, अगले वाले पे जंप कर जाओ। कहाँ पे? 1 वाले पे। तो ये फ़ॉर्मूला होता है किसको निकालने का, मतलब ये एक फ़ॉर्मूला का क्वेरी है, इस तरीके के, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने का, ठीक है? ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है यहाँ पे ना, मान के चलो थर्ड हाई मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है। हमें यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करना इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1, ठीक है? तो आई होप गाइस आज की समझ में आ गया होगा तो आप कोई सी भी सैलरी निकाल लेंगे। अगर आपको मैं बोलूँ 10th हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो यहाँ पर 10 माइनस 1 कितना बचेगा हमारे पास 9, तो 9 कॉमा 1 कर देंगे आप। और ये ऑर्डर बाय बैलेंस सैलरी यहाँ पे कुछ भी कॉलम का नाम हो वो डिसेंडिंग करना हमें ज़रूरी होता है, ठीक है? तभी हम निकाल पाएँगे। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है? अ, अब हमें यहाँ पे ना अगला हमें देखना है अगली क्वेरी क्या है हमारी अगली। डिस्टिंग क्या करती है? डिस्टिंग बेसिकली कुछ नहीं करती है। डिस्टिंग यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करती है टेबल में से। यहाँ पे डिस्टिंग कॉलम नेम और यहाँ पे है यूज़र्स। अब यहाँ पे इसका भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैं यूज़र्स करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट सिटीज़ नेम आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख यहाँ पे डुप्लीकेट सिटीज़ नेम आ रहे हैं यहाँ पे देखो। न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क 2 बार आ गया, फिर न्यूयॉर्क आ गया, फिर शिकागो आ गया, यहाँ पे लॉस एंजेलिस, शिकागो 2 बार 2-3 बार आ गया, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि सिटी के नाम ना रिपीट ना हो, यूनिक आएँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएँगे हम डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम यूज़र। इतना करके हम चला देंगे तो सिटी के नेम डिस्टिंक्ट्स आ जाएँगे। तो ये हमारे पास सिटी नेम है। ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं तीनों के ये तीनों जो सिटी नेम्स हैं ना बार-बार रिपीट हो रहे हैं हमारे टेबल में, ठीक है? ये हो गया हमारा डिस्टिंक्ट। तो ये सिंपल था गाइस, इसमें भी कुछ नहीं था, यही था, है ना? अब आगे अगर हम देखते हैं, आगे क्या बचता है? ये आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज़ को। ग्रुप बाय किस लिए यूज़ करते हैं हम? तो ग्रुप बाय टू ग्रुप रोज़ एट द सेम वैल्यूज़ इन स्पेसिफाइड कॉलम्स इनटू समरी रोज़ लाइक टोटल्स और काउंट, ठीक है? और हैविंग किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़ टू फ़िल्टर ग्रुप
आफ्टर एग्रीगेशन सिमिलर टू वेयर बट फॉर द ग्रुप्स। अभी के लिए ना देखो, सबसे पहले ना मैं एक काउंट फंक्शन बता देता हूँ आपके, बाकी तो हम ये जब हम एग्रीगेशन फंक्शन वाली कवर करेंगे ना, उसके वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको, इसको एग्रीगेशन फंक्शंस को। तो एक काउंट वाला देख लीजिए बस आज की इस वीडियो के लिए, बाकी सारे बाद में कवर करेंगे। देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक काम ये करना है कि अब मुझे यहाँ पे ना एक काम ये करना है, मुझे यहाँ पे एक काम ये करना है कि टोटल यूज़र हमारे पास कितने हैं, वो हमें सेलेक्ट करवाने हैं। तो टोटल यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, काउंट, यहाँ पे 10 हमने 10 एंट्री करी थी ना, 10 आना चाहिए यहाँ पे टोटल, जितने भी यूज़र्स होंगे, जितनी भी हमारे डेटा में टेबल में एंट्री होंगी ना, वो ये उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसका एलियास बना रहा हूँ एज़ टोटल यूज़र, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है? और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ग्रुप बाय, ठीक है? तो ग्रुप बाय मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। टोटल यूज़र्स हमारे पास 10 है, ठीक है? टोटल यूज़र्स हमारे पास 10 है, ठीक है? और अब हमें ग्रुप बाय की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं चाहता हूँ एक सिटी में कितने कितने यूज़र्स हैं हमारे पास, ठीक है? उसको भी डिस्प्ले करा दो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे सिटी, सिटी नेम, और यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय सिटी। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएँगे यूज़र्स। न्यूयॉर्क के हमारे पास टोटल यूज़र 4 हैं। 4 यूज़र हमारे न्यूयॉर्क में रहते हैं, 3 लॉस एंजेलिस में और 3 शिकागो में, ठीक है? इस तरीके से ये ग्रुप बाय वर्क करता है। ग्रुपिंग हो गई। अब इसी में हम हैविंग का देख लें, तो मैं चाहता हूँ कि वही यूज़र का ग्रुप ये क्या करेगा, एक तरीके से यूज़र की हमारी ग्रुपिंग कर देगा। तो न्यूयॉर्क वाले के यूज़र को हम एक एक में ग्रुप कर दिया इसने, और यहाँ पे लॉस एंजेलिस वालों को एक में ग्रुप कर दिया, और शिकागो वालों को एक में ग्रुप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ वही यूज़र ग्रुप हमारे पास उठ करके आए, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, जिसकी जिसकी काउंटिंग यानी जिसके टोटल यूज़र ग्रेटर देन 3 हों। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे हैविंग, ठीक है? काउंट ग्रेटर देन 3, हैविंग सिटी हैविंग काउंट ग्रेटर देन 3, इस तरीके से हम लगा देंगे और यहाँ पे हम चला देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूयॉर्क रिटर्न होके आएगा, क्योंकि इसके टोटल यूज़र हमारे 3 से ज़्यादा है, 4 है। और ये क्वेरी आपको यहाँ भी मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी क्वेरी मैंने यहाँ भी दे रखी है। मैं ग्रेटर देन 1 लगा रखा है, बट समझाने के लिए था आपको गाइस, ठीक है? तो इस तरीके से आप ग्रुप और हैविंग का यूज़ कर सकते हैं गाइस। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल माइस्क्ल की वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइस।